हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो आप अपनी गवाही को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन की घोषणा करना सीखें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 10 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति वही कर सकता है जो वह घोषित करता है। अगर आप अपने जीवन में घोषणा नहीं कर सकते तो आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जहां आपको जाना है। आप आत्मा के अनुसार चलें, ना कि उन रीति रिवाजों के अनुसार जो आपके बाप दादाओं से चलती आ रही है। आप अपनी घोषणाओं से ऊपर कभी नहीं जा सकते हैं। आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो या वचन पढ़ने वाले हो या पवित्रताई में रहने वाले हो या आप बहुत ज्यादा आत्मिक हो। जब पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है कि लाठी लेकर मेरे पास आया है, तब फिर दाऊद ने घोषणा की कि यहोवा के नाम में जिसने मुझे शेर और भालू से छुड़ाया, आज मैं उसके नाम से बोलता हूँ, मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जब दाऊद ने घोषणा की तो परमेश्वर ने गोलियत को मारने की सामर्थ्य उसी समय दाऊद को दे दी थी। उसका शरीर बदल चुका था, डर खत्म हो गया था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और दाऊद ने गोलियत को मार दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो गोलियत कैंसर हो सकता है, बीमारी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, गरीबी हो सकती है। जब आप वचन की घोषणा करते हैं तो ये सब आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है। हर एक सत्य घोषणा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। वह परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े होने चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बोता नहीं है, वह ये वचन घोषित नहीं कर सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, पौलुस ने ये वचन उस कलीसिया को लिखा था जो बोने में सबसे पहले थी, जिनके बोने से बड़ी कलीसियाएं स्थापित हुई थी और बड़े काम हुए थे। इसीलिए जब आप सेवा में जाओगे और ना अपना पैसा रखोगे और ना अपने जीवन में पाप रखोगे, इसी तरह जब आप सेवा में चले जाओगे, तब बाइबल का हर एक वचन, चाहे पुराने नियम में हो चाहे नए नियम में हो, जो परमेश्वर ने सत्य बोला है, तब आप वचन का अंगीकार करने के हकदार बनते हैं। जब आप लोगों के सामने अंगीकार करेंगे और तब जो घोषणा आप करेंगे वह पूरी होगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य एक बीज के समान है, उसे लेकर जमीन में बोया गया, रात को सोया और जागा और ना जाना कब बीज फूटा और फल लेकर आया। जब आप अपने जीवन के ऊपर घोषणा करते हैं, तब आपका कारोबार, आपका पैसा, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी सेहत फल लेकर आएंगे। जैसे एक छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बनता है, उसे आपको स्वीकार करना है और आपको उस पेड़ को बड़ा होने तक धैर्य रखना है। अगर आप पाप में जाओगे, कुड़कुड़ाओगे या परमेश्वर को परखोगे, तब आप अपनी गलती खुद भोगोगे। परमेश्वर ने कहा, जो बीज की घोषणा आप नहीं कर सकते उसे आप नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको असत्य यानी कि नेगेटिव नहीं बोलना है कि मुझे 20 साल से दुष्ट आत्मा सता रही है या मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है। आपको सत्य यानी कि पॉजिटिव सोच रखनी है और परमेश्वर के पीछे चलकर उसकी सेवा करनी है और वचन की घोषणा करनी है। तब आप आशीषित होंगे। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं वचन को बोलकर घोषणा करूंगी और एक बीज के समान धैर्य रखूंगी कि वह अपने समय में
फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।